आज हिसार वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है और बड़ी खुशी की बात है कि आज हिसार से सीधा इंदौर के लिए जो रेल सेवा शुरू हुई है और ये एक्सप्रेस रेल सेवा है जो बहुत कम समय के अंदर वहाँ पहुँचाने का काम करेगी। और इसमें सप्ताह के अंदर 3 दिन वीरवार, शनिवार और सोमवार 3 दिन ये जाएगी। यहाँ से बहुत से यात्री क्योंकि उज्जैन एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, महाकाल की पूजा के लिए भी लोग जाते हैं और व्यापारी जो लोग हैं वो भी अपने व्यापार के लिए मध्य प्रदेश के अंदर जाते हैं। उनके लिए भी जो है बहुत ही समय की बचत होगी और बहुत सुविधा हिसार से मिलेगी। मैं इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है उनका दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि आज ये विधिवत रूप से शुरू करके और निरंतर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों ही मुझे आदमपुर जाने का मौका मिला था, जहाँ जो हमारी जो गोरख धाम है वो भी आदमपुर में रुकने की शुरुआत की थी। आज ये नई ट्रेन इंदौर के लिए स्पेशल लगाई है, तो बहुत ही खुशी की बात है हिसार वासियों के लिए। खासकर मैं हमारे हिसार की विधायक जिनको हम प्यार से माता जी कहते हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि क्योंकि इनके हल्के से शुरुआत होती है इसकी। बहुत अच्छी बात है, सबको ये सुविधा मिली है। तो सर कब से मांग थी इस ट्रेन की? लंबे समय से लोगों की मांग थी। इसके लिए हमारे माननीय विधायक जी ने भी, हमने सब ने मिल करके, और जैसे माता जी ने बताया कि हमारे जो सांसद हैं नवीन जिंदल जी, उन्होंने भी इस बात का प्रयास किया और आज हमें ये सौगात जो है मिली है। नवगठित जिला आगे कौन सी ट्रेन मतलब मिलने वाली है हिसार वासियों को? नवगठित जिला हंसी को और मैम को भी लाभ मिलने वाला है। हाँ, हंसी से ही होकर के ये जाएगी, हंसी मैम होकर के जाएगी। और दिल्ली की यात्रा भी बहुत सुगम और कम समय में जो है इससे होगी। ये इसका भी बहुत लाभ मिलेगा, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे उज्जैन जाना हो, चाहे इंदौर जाना हो, सबके लिए बेनिफिट। सर डॉक्टर का लगता है उनकी ससुराल है सर, उनकी ससुराल भी इंदौर है, डॉक्टर का उनको भी फायदा होगा। पूरी कोशिश माता जी को भी होगा, वो भी लेकिन वो यहाँ नजर क्यों नहीं आ रहे? नजर कोई काम होगा कोई इसलिए नहीं आए। सूत्रों से खबर मिल रही थी कि उनको यहाँ बुलाया नहीं गया, निमंत्रण नहीं दिया गया। नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। सबको एक तरीका होता है, क्योंकि रेलवे का प्रोग्राम है। रेलवे जो अपने तरीके से जो निमंत्रण देता है, चाहे वो सिटिंग विधायक हो, चाहे MP हो, चाहे मंत्री हो, एक सिस्टम है, उसी के तहत बुलावा दिया जाता है। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये रेलवे का प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम नहीं है। तो रेलवे जो है वो जो चाहे सिटिंग MP हो, सिटिंग MLA हो, मंत्री हो, उनको बुलाने का। मंत्री जी, आगे किन शहरों से कनेक्ट करने की सरकार की योजना है हिसार को? हाँ जी, आगे कौन से बड़े शहरों को कनेक्ट करने की योजना है सरकार की? आगे भी जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि हिसार जो है एक आने वाले समय में और ज़्यादा बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, डेवलप होगा हिसार, क्योंकि एयरपोर्ट भी यहाँ पे आ गया है और रेलवे के अंदर भी जो तमाम सुविधाएं जो देंगे और जहाँ के लिए यहाँ से जो नहीं जा रही है रेल, वो भी सुविधा यहाँ से मिलेगी। चाहे देश के किसी भी कोने के अंदर जाना हो, तो सारे के सारे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर निरंतर हिसार तरक्की पे है और एयरपोर्ट जब शुरू होने से और ज़्यादा इसकी तरक्की होगी। और अब तो हमने हमाडा भी बना दिया है, HMDA हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी जो है वो यहाँ गठन किया है, तो निश्चित रूप से हिसार और ज़्यादा। जी मैम, क्या कहेंगे विकास का एक कदम और? मुझे भी बहुत खुशी है कि आज हिसार से इंदौर के लिए जो ट्रेन सेवा शुरू हुई है, ये सुपर फास्ट ट्रेन है और ये मथुरा वृंदावन भी जाएगी। तो जिनको वृंदावन जाना होगा, क्योंकि ट्रेन मथुरा भी रुकेगी, तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि वो जाके सीधे मथुरा रुकेंगे और फिर वहाँ से वृंदावन के दर्शन करके भी आएंगे। और ये इंदौर के लिए शुरू हुई है, तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमारे हिसार को, और वैसे भी मैं डिप्टी मिनिस्टर गंगवा जी की भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हिसार को हर तरह से बहुत आगे रखा है। हिसार के अंदर कार्गो टर्मिनल बन रहा है, कार्गो बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो व्यवसाय होता है और ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों को बहुत आराम मिलेगा। और इसके लिए नवीन जिंदल ने इसके लिए बहुत प्रयास किया कि ट्रेन यहाँ से चले, क्योंकि पहले भी उन्होंने जो ट्रेन जो थी वो भी चलवाई थी। तो उनका भी रहता है कि हिसार, क्योंकि हिसार में वो पैदा हुई है, तो उनको लगता है कि हिसार जो है मेरा अपना है, तो हिसार से वो काम हिसार के लिए भी करते रहते हैं।
और मुझे भी बहुत खुशी है। हिसार से जो भी काम शुरू होता है तो उसके अंदर मुझे अपने सब लोगों के लिए काम करने में भी अच्छा लगता है, और मेरे सारे अपने हैं जब खुश होते हैं कि कोई भी काम यहाँ से होता है तो बहुत खुशी होती है। एक मैम डबल लाइन का है, भवानी खेड़ा से भिवानी तो लगभग काम चल रहा है, तो क्या लग रहा है जल्द ही हिसार तक हो पाएगा? जो काम शुरू बहुत जल्दी होगी कि हमारी सरकार जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मिनिस्टर जितने भी हैं सब काम पे लगे हुए हैं, इतने काम कर रहे हैं कि मैं अगर आपको गिनाने लगूँ तो शायद मैं गिनवा नहीं पाऊँगी।